मूवी किरुना स्वीडन के शहर में शुरू होती है, जहां एक न्यूज रिपोर्ट व्यूअर्स को बताती है कि हाल ही में एक जमीन का हिल चुका है, रिक्टर स्केल पर 4.8 की गति के साथ। एंकर भी दिखाता है कि शहर को हर साल 100 से ज्यादा अनजानी छटपाटियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादा खुदाई ने झटकों को बार बार होने की टेंडेंसी को बढ़ा दिया है और खतरा है कि जल्दी ही एक भयानक भूकंप हो सकता है। फिर सीन बदल जाता है, जहां एक ग्रुप लॉन्डो को दिखाया जाता है जो किरुना रिफ्ट जोन के पास मस्ती कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़का एक रिस्ट्रिक्टेड जगह पे पेशाब करने जाता है। उसके दो दोस्तों तुरंत उसे रोकने के लिए भागते हैं क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है, परंतु देर हो जाती है जब एक सीरीज की हिलावट अचानक आती है, जिससे सब गिर जाते हैं और लोग कहते हैं पेशाब करना 40 के बाद ही खतरनाक है। अगला सीन में हम एक औरत से मिलते हैं जिसका नाम फ्रिगा है, जो इस शहर के माइनिंग एरिया में सुरक्षा सुपरवाइजर है। अपने डिवाइस का इस्तेमाल करके उसने माइनिंग साइट के पास होने वाले भूकंपों के कारण और ताकत का जांच किया है। बाद में वो अपने बेटे साइमन के पुराने वीडियो देखती है और उन्हें गहरी याद करता है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। पता चलता है कि लड़का अब अपने पिताजी के साथ एक अलग शहर में रहता है। उसके बाद फ्रिगा ट्रेन स्टेशन की तरफ जाती है अपने बॉयफ्रेंड दलबीर को स्वागत करने के लिए। रास्ते में उसे दलबीर के फैसला सुन के हैरत होती है जब उसने बताया कि वो कोरोना शिफ्ट करने वाला है। उसने ये जस्टिफाई किया कि वो उसके पास ज्यादा करीब रहना चाहता है, इसलिए वो इस कुर्बानी को देने के लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक दृश्य मिलता है जहां कुछ लोग एक लोकल कैफे को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एला और उसके दादी का है। एक तनावपूर्ण मुकाबला में फ्रिगा एक प्रोटेस्टर से टकराती है जो उसका खुद का बेटा मिका होता है। पता चलता है कि मिका एला के साथ एक रिश्ता में है, जो उसकी कोशिशों को समझाता है कि वो कैफे को तोड़ने से बचाए। इससे माँ बेटे के बीच एक बहस शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे देखने वालों के बीच अलग कर दिया जाता है। घर पहुंचते ही फ्रिगा और दलबीर लिविंग रूम में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम का आनंद लेते हैं, पर उनका प्यार भरा पल तबाह हो जाता है जब उसका पुराना पति टिग बिना सोचे समझे आ जाता है। उसने अपने बेटे साइमन को सरप्राइज देने आया है, जो शायद पिछली रात घर नहीं आया और कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है। अपनी पुरानी बीवी को दूसरे मर्द के साथ देख के उसको झटका लगता है और वो उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद मीका और एला भी पहुंच जाते हैं, जिससे दलबीर को इस परिवार की स्थिति में काफी ऑकवर्ड महसूस होता है, खासकर जब उसके पास अभी भी एक आधा लौड़ा वेस्ट बैंड में छुपा हुआ है। परिवार मान लेता है कि साइमन अपने कमरे में है, इसलिए वो केक लेकर उधार जाते हैं उसे सरप्राइज देने। लेकिन पहुंचते ही उन्हें ये पता चलता है कि वो घर पर नहीं है। बिल्कुल तभी शहर में एक तेज भूकंप आता है, जिससे सबको पैनिक में डाल देता है। फ्रिगा फिर नजर जाके माइनिंग एरिया को चेक करने का फैसला करती है और मीका से अपने भाई को जल्दी से ढूंढने को कहती है। घर छोड़ते वक्त टैग, जो दलबीर से जलता है, अपनी गाड़ी बिगाड़ देता है और फ्रिगा के साथ कार में राइड मांगता है, जिससे तीनों के बीच माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। दलबीर, जो अभी भी उस आधे लौड़े के साथ है, टैग से माफी मांगता है और इजहार करता है कि उनकी मुलाकात इन हालात में हुई। इस पर अफसोस है। जब वो माइनिंग एरिया पहुंचते हैं, टैग फ्रिगा के साथ अंदर जाने का फैसला करता है और दलबीर को कहता है कि वो चले जाए। उसने साफ कर दिया है कि उसके बच्चों को एक और बाप की जरूरत नहीं है। उसने दलबीर को सलाह दी है कि वो अपनी रिश्ते को फिर से सोचे क्योंकि फ्रिगा ने अभी तक तलाक के कागजात नहीं साइन किए हैं। लेकिन डालबिया दावा करता है कि वो यकीन है कि उससे प्यार करती है और अनसाइन कागजात कुछ नहीं मानते। इसके बाद फ्रिगा, टैग और दो और साथी माइन फैसिलिटीज में पोटेंशियल रिस्क ढूंढने के लिए चलते हैं। उन्हें भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना को समझने और पहचानने में मदद मिलती है। 520 मीटर अंदर बढ़ने के बाद उन्हें खान के अंदर पत्थर की गुनगुनाहट की आवाज सुनाई देती है। फ्रिगा ने एक हैमर से दीवार पर हल्का सा धक्का दिया, जिससे तुरंत गिर जाती है और उसे लगता है कि उसके पास यह नहीं होना चाहिए था। शायद अगली बार उसने हैमर से मारना छोड़ देना चाहिए। उसके साथी जल्दी से उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो उन्हें यह एश्योर करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। जब ये समूह क्षेत्र में एक बड़ा गर्भ मिलता है तो उन्हें चौंक जाता है। जब टैग ये सोचता है कि गर्भ पहले क्यों नहीं दिखाई दी, तो फ्रिगा बताती है कि इस क्षेत्र में पिछले 40 सालों से कोई खान नहीं हुई है। समझते हुए कि गर्भ किरुना के करीब है, फ्रिगा तुरंत खान की स्थिति को रिपोर्ट करना और सबको निकालना का फैसला करती है। उससे समझ में आता है कि अगर यह हालत तुरंत नहीं संभाली जाती तो पूरी शहर काफी देर से कहीं और समुद्र में डूब सकता है। थोड़ी देर में एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देखा गया जब अचानक जमीन डूबने लगती है। बच्चा डरा हुआ है और वह बड़े गड्ढे में डूबने वाला है, लेकिन उससे पहले ही एला उसे देखती है और उसे बचा लेती है। दूसरी ओर माइका शहर में अपने भाई साइमन को ढूंढने जा रही है। जल्द ही उसने नोटिस किया है कि किसी ने उसके भाई के कार में सो रहा है और उसने सोचा कि शायद वह है। किस्मत से ये साइमन के एक दोस्त हैं जो नशे में धुत है और बेहोश हो गया है। माइका गुस्से में कार का विंडो तोड़ देती है और उससे पूछती है कि उसका भाई कहाँ है। उसने बस दरवाजा खटखटाया होता, लेकिन इस परिवार को हैमर्स पसंद हैं। इससे उसका डर बढ़ जाता है और उसको भागना पड़ता है, लेकिन वह उसके पीछे जाती है। कुछ ही देर बाद दलबीर, जो बस से गुजर रहा था, घबराहट को देखता है और मीका की मदद करता है। फिर दोनों उस आदमी को पकड़ लेते हैं और वह आखिरकार कहता है कि साइमन शायद रिफ्ट जोन के पास उनकी पार्टी में होगा।
चिंता में आकर मीका रिफ्ट जोन जाने का फैसला करती है और दलबीर से उसकी मदद करने के लिए कहती है। वह राजी हो जाता है और अपने कार की चाबियां अपने पॉकेट से निकालता है, लेकिन इस दौरान उससे एक रिंग बॉक्स भी गिर जाता है। यह मीका को चौंका देती है जब उससे पता चलता है कि वह उसकी मां को प्रपोज करने का इरादा कर रहा था। दूसरी ओर खान में फ्रिगा और उसके टीम को छोड़ने का वक्त आ गया है जब एक बड़ा भूकंप अचानक घटित होता है, जिसके कारण सब कुछ गिर जाता है। समूह जल्दी से भाग जाता है और एक सुरक्षित कमरे में पनाह लेने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद भूकंप कम हो जाता है और वह कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी हॉरों में उनका एग्जिट गिरते पत्थरों से बंद हो गया है। नजदीकी जांच पर फ्रिगा को पत्थरों के नीचे एक छोटा सा फतक दिखाई देता है, बस इतना जगह कि वह पत्थरों के बीच से गुजर सके, तो उन्हें फैसला करते हैं कि वे पत्थरों के बीच से गुजरना चाहिए। एक एक करके फ्रिगा सफलतापूर्वक गुजर जाती है, लेकिन जब बारी आती है टैग की तो वह भयानक रूप से परेशान हो जाता है क्योंकि वह क्लॉस्ट्रोफोबिक है। अपने साथियों के कुछ समझाने के बाद उससे आखिरकार कोशिश करने का फैसला करता है, लेकिन जल्दी ही भयानक घबराहट का शिकार हो जाता है और चिल्लाने लगता है, मुझे ये पसंद नहीं आया। फ्रिगा एक लोहे का रॉड उससे बढ़ा देती है और उससे पकड़ने को कहती है ताकि वह उसे बाहर खींच सके। हालांकि वह पूरा ही पैरेनोयाक हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि वह यहीं मर जाएगा। गेम ओवर मैन। ये फ्रिगा को गुस्सा दिलाता है, इसलिए उसने उसके सर पर रॉड से मारा जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर उसने वही रॉड उसके कपड़ों में घुसेड़कर उसे बाहर खींच लिया। इसके बाद एक और साथी सफलतापूर्वक पत्थरों के बीच से गुजर जाता है, लेकिन जब अंतिम औरत की बारी आती है एक और भूकंप घटित होता है। इससे उसके पैर पत्थरों में फंस जाते हैं, उसे बुरी तरह चोट पहुंचाते हुए। फ्रिगा अपनी पूरी कोशिश करता है औरत की मदद करने के लिए, लेकिन अंत में पत्थरों से उसका निचोड़ दिया जाता है और वह मर जाती है। दूसरी ओर शहर में मिका और दलबीर गंभीर बातचीत कर रहे हैं। जब उससे रिंग देखती है तो वह अपनी मां के नए बॉयफ्रेंड को पसंद करने लगती है, लेकिन दलबीर संदेह व्यक्त करता है क्योंकि फ्रिगा ने अभी तक डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किया है। जल्दी ही मिका ये दावा करता है कि उसकी मां ने इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि यह उसके पिता टैग को तोड़ देगा। उसका कहना है कि तलाक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और उसके माँ बाप लंबी समय से अलग हैं। इस गुफ्तगू के बाद दोनों रिफ्ट जोन की तरफ निकलते हैं जहां तीनों शुरुआत में शोर मचा रहे थे। वहां एक बड़ा सा फटा मिलता है और उसके अंदर एक फोन बज रहा है। गहरी नजर डालते हैं, उन्हें वहां मुर्दे दिखते हैं और डर जाते हैं। मिका फिर अपने भाई के नंबर पर कॉल करती है और उसके पास फोन नहीं होता, यानी कि वो इस जगह पर नहीं है, नहीं उसका फोन बंद है। दूसरी सीन में फ्रिगा और उसके टीम खदान से बाहर आते हैं, लेकिन उससे अभी भी उसके साथी की मौत पर गहरी चिंता है। उसकी भावनात्मक स्थिति के बावजूद उस जल्द से जल्द मिका को फोन करता है और उसकी स्थिति के बारे में पूछता है। जब पता चलता है कि वह रिफ्ट जोन में है, फ्रिगा उसे शहर में लौटने से मना करती है क्योंकि यह गिरफ्तार होने की खतरा में है। उसके बजाय उसे नए किरुना शहर की ओर जाना कहता है, साथ ही डेल बीर के साथ। पर मिका फैसला करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड एला को बचाने के लिए वापस जाएगा, फिर वह भागने की तैयारी करेगी। कुछ देर बाद फ्रिगा सरकार को आगाह करती है और उसकी आज्ञा के अनुसार शहर के हर कोने में एक संदेश दिया जाता है। जैसे ही अलार्म बजता है, हल्ला मच जाता है और लोग सड़कों पर भागते हैं। इस बीच में फ्रिगा और टैग भी अपने बेटे को ढूंढने निकल जाते हैं। जल्द ही उन्हें साइमन की तरह दिखाई देने वाला एक लड़का दिखाई देता है और वह उसके पीछे दौड़ते हैं। तभी मिका भी एला को ढूंढ लेती है और साथ मिलकर वह एक कार में भागने का फैसला करते हैं। उन्हें सिंघोल में ऑलमोस्ट घोटा जाता है, लेकिन बीर उन्हें वक्त पर बचा लेता है। कुछ देर बाद उन्हें खड़े हुए देखकर वह देखते हैं कि खड़न का टावर गिर जाता है और शहर उनके चारों ओर टूटने लगता है। सब लोग भागते हैं, लेकिन एला उनके साथ नहीं चल पाती और वह दुखद तरह से अपनी जिंदगी खो देती है। जब जमीन कांपना रुकता है, फ्रिगा और टैग उस लाश के पास पहुंचते हैं जिसे वह अपने बेटे समझ रहे थे, पर यह किसी और बच्चे की लाश होती है, जिससे उन्हें राहत मिलती है। इस बीच मिका अपनी गर्लफ्रेंड के नुकसान से चौंक गई है, इसलिए उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वे भी दलबीर का शुक्रिया अदा करते हैं उसकी मदद के लिए। इसके बाद लोग न्यू किरुना के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं, जहां बहुत से मरीज इलाज किए जा रहे हैं। वहां फ्रिगा साइमन के एक दोस्त से मिलती है जो बताता है कि वह इस जगह से चलने का इरादा कर रहा था क्योंकि उसे अपने परिवार को टूटते देखना थक गया था। इसलिए उसने स्कूल के कंप्यूटर लैब में आखिरी बार कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने का फैसला किया था। थोड़ा केडी अनुपात बढ़ाओ, थोड़ा हेडशॉट्स ले लो। उसी समय टैग दलबीर के पास जाता है उससे फिर से अपनी बेटी की जान बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए, पर उसे एक अंगूठी पकड़े देखकर गुस्सा आ जाता है। एक से बाद दूसरा होता है और दोनों बच्चों की तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे फ्रिगा को बीच में आना पड़ता है और उसने दोनों मर्दों को तमीज से बात करने की आदेश दी। जब सब शांत हो जाते हैं तो उसने उन्हें साइमन की खबर सुनाई और सभी स्कूल जाने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक डरा हुआ विद्यार्थी स्कूल के बाहर बैठा हुआ दिखता है। वे उसे साइमन के बारे में पूछते हैं, लेकिन बच्चा जवाब नहीं देता और खुद से ही कुछ गुड़गुड़ाने लगता है। फिर समूह अंदर जाता है और कंप्यूटर लैब की तरफ जाने का इरादा करता है। कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में इतना एडिक्टिंग है ना, पर उन्हें रियलाइज होता है कि प्रवेश पूरी तरह से बंद है। थोड़ी देर बाद फ्रिगा दीवार के कोने में एक छोटी सी छेद देखती है और उसमें घुस जाती है।
फिर वो कंप्यूटर लैब में पहुंचती है जहां उसे कई मृत विद्यार्थियों के शरीर मिलते हैं। उससे एक लड़की भी दिखती है जो एक डंडे से पेट से चुभी हुई है। ये गरीब बच्ची अभी भी जिंदा है और मदद के लिए रो रही है। फ्रिगल उसे मदद करने जाती है, लेकिन तभी उसे नीचे से साइमन की आवाज़ सुनाई देती है और वह फिर सोचती है कि छोड़ो इसे और चलो साइमन के पास। जल्दी से वह अपनी फ्लैशलाइट को गड्ढे में चमका देती है और तभी उसे अपने बेटे को कोने में देखती है। इस वक्त बाकी परिवार भी पहुंच जाता है। समूह फिर से चोट लगने वाली लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन गिर जाती है और वह मौत हो जाती है। अब फ्रिगल गड्ढे में जाती है, अपने बेटे को बचाने के लिए एक पाइप का इस्तेमाल करते हुए। उसे बचाने से पहले उसे एक खंबे से टक्कर लग जाती है और उसकी टांग चोट लगती है। इससे फ्रिगल काफी खून खो लेती है, लेकिन उसका ध्यान अब भी उसके बेटे को बचाने पर है। साइमन फिर पूछता है कि नया आदमी कौन है और उससे सच बताती है कि वह उसका नया बॉयफ्रेंड है। उसका कहती है कि अगर उसे डलबीर पसंद नहीं आता तो वह उससे शादी नहीं करेगी और उसके पापा के साथ रहेगी। बहुत सारे प्रेशर होते हैं, लेकिन साइमन कहता है नहीं और कहता है कि बस वह खुश रहे। इस बीच माइका अपनी छोटी माँ को देखकर चिंतित हो जाती है, इसलिए उससे अपने पापा से रस्सी पकड़ने को कहती है और उसकी तरफ कूद जाती है। एक स्तंभ से नीचे गिरा और अपनी माँ के पास पहुंच गई। इस समय साइमन भी खतरनाक कूद लगाकर फ्रिगा तक पहुंचता है। बहन भाई सफलतापूर्वक अपनी माँ के टांग से डंडे को निकाल लेते हैं। फिर दलबीर एक रस्सी नीचे उतारता है उन्हें बाहर निकलने के लिए और साइमन खाई से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब दीवार गिरने लगती है, मिका और फ्रिगा को वेंडिंग मशीन पर चढ़ना पड़ता है जो अपनी रस्सी से लटका हुआ होता है। थोड़ी देर बाद वेंडिंग मशीन की रस्सी भी टूटने लगती है, जिससे उनका हालत गंभीर हो जाता है। वे दलबीर को अपने परिवार को बचाने के लिए काफी समय देते हैं। टैग जल्दी से दौड़कर और कटा हुआ केबल और दीवार पर पकड़ जाता है। इससे वेंडिंग मशीन को रोकने में मदद मिलती है, लेकिन जल्द ही इससे मुख्य केबल जो कि हमला स्ट्रक्चर को संभाल रहे थे ढीले होने लगते हैं। इसलिए टैग खोखले केबल्स को पकड़कर अपने परिवार को ऊपर पहुंचने के लिए समय देते हैं। ये फ्रिगा और मिका को किसी तरह से ऊपर तक पहुंचने की अनुमति देता है, लेकिन अफसोस टैग का कट लग जाता है और वह गुजर जाता है। आखिरी सीन में पैरामेडिक्स पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि टैग के शरीर को उच्च विद्यालय से हटा दिया जाता है। परिवार अभी भी चकित और तबाही में है कि वहने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया। उन्होंने उसे और नहीं चाही, लेकिन ऐसे नहीं। फ्रिगा को एक एम्बुलेंस में ले जाया जाता है जहां वह दलबीर को देखती है, जो अब भी उसके लिए खरीद कर रखी गई अंगूठी को पकड़ रहा है। आज का गेम का विजेता कौन है? दलबीर। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।